बाबा जी की बहू। मिश्रा जी की दो बहुएं थी, राधा और पूजा। दोनों बड़ी प्यारी थी और आपस में सहेलियों की तरह रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि फिर अचानक ही राधा को पूजा के व्यवहार में कुछ बदला सा लगने लगा। नाश्ते का वक्त हो गया है और ये पूजा अभी तक किचन में नहीं आई। खाना बनाने के वक्त ये लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है। अकेले मैं क्या क्या करूँ? बर्तन भी धोने पड़े हैं या चाय उबल रही है, मैं अब आटा लगाऊं या सब्जी बनाऊं। आधे घंटे में करण और प्रेम नाश्ते के लिए बाहर आ जाएंगे। 8 महीने हो गए शादी को, अब भी इसे मैं ही समझाऊं क्या? अगर काम दोनों में बटा हुआ हो और एक ही को दिन भर अकेले लगा रहना पड़े तो वो चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे ही राधा भी ज़रा चिड़चिड़ा हो जाती है और पूजा को ढूंढती हुई उसके कमरे में जाती है जहाँ पूजा फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। अरे नहीं मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया पूजा? बात पूरी कर लो ना आंटी जी से, कोई बात नहीं, मैं कुछ सुन नहीं रही हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही बातें कर रही थी। वैसे आप मेरे कमरे में कोई काम था क्या? नाश्ते का वक्त हो गया है पूजा, करण और प्रेम को दुकान भी निकलना है, चलो नाश्ता बना लेते हैं। ओह, मेरे दिमाग से ही निकल गया था भाभी, चलिए चलिए। पूजा हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरती है और अपनी जेठानी के साथ किचन में जाकर नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। ये पराठे किसने बनाए हैं? 2 दिन से देख रही हूँ पराठे अलग से बन रहे हैं। लगता है मम्मी जी को मेरे बनाए पराठे पसंद आए। इसके पहले कि भाभी को इस बात का क्रेडिट मिल जाए, मैं ही आगे बढ़कर बता देती हूँ। ये पराठे मैंने बनाए मम्मी जी। वो क्या है ना, बाकी दिन तो भाभी ही सब्जी रोटी दोनों बनाती थी, पर अब 2 दिन से मैं पराठे बना रही हूँ। अच्छे लगे ना आपको? मुझे पता था। इतने मोटे मोटे पराठे परोस रही हो तुम मुझे? अरे मैं तो दिन भर घर पर रहती हूँ। ये दोनों लड़के तो अभी जो दुकान जाते हैं उसके बाद सीधा रात में ही आकर खाते हैं, उस पर भी ऐसे पराठे खिलाओगे तो क्या ही बोलूं। अब से ध्यान रखेंगे मम्मी जी। सभी खाने की टेबल पर आ गए थे तो पूजा ज़रा हड़बड़ा गई थी और उसी घबराहट में उसने मोटे मोटे पराठे सेंक दिए। बस बस बहू, तुझे पूजा की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जान ही रही थी कि यह कार्यक्रम पूजा ने ही किया है, मैं तो बस उसके मुंह खुलने का इंतज़ार कर रही थी। छोड़ो ना मम्मी, हो जाती है गलती, अब से नहीं करेगी वो। नहीं करोगी ना पूजा? पूजा का तो मुंह ही उतर गया। अब अपना मन हल्का करने के लिए एक लड़की किससे बात करेगी? पूजा बालकनी में जाकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। मम्मी, क्या हो गया बेटा? ठीक तो है ना? क्या ठीक मम्मी, जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना कुछ उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। एक दिन भी ढंग से बात नहीं करती मेरी सास मुझसे। एक तो मैंने पराठे बनाए, उस पर भी 2 बातें मुझे सुननी पड़ गई। अरे पूरा दिन है अभी तेरे हाथों में, जाकर अपने सास के पैरों की मालिश कर दे, अपने आप उनका मूड ठीक हो जाएगा। पूजा सरसों का तेल गैस पर गर्म करती है और अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। ना बहू, कोई ज़रूरत नहीं है, तू घर के बाकी काम कर ले। इतने कपड़े धोने के लिए पड़े हुए हैं, ये मालिश वालिश तो बाद में भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मम्मी जी? काम तो 24 घंटा रहता है, इसमें क्या मैं अपनी सास की सेवा भी ना करूँ? और अपनी सास के मना करने के बाद भी पूजा उनके पैर आगे कर मालिश करने के लिए जैसे ही तेल लगाती है, सुषमा चिल्लाती है और उसे झटक देती है। अरे चला दिए ना पैर मेरे, मिल गई तुझे शांति, हट पर। जब कह रही थी जाकर कपड़े धो ले तो तुझे क्यों करनी थी मेरे पैरों की मालिश? पूरी चमड़ी जल गई। तू क्या सोच रही है, मालिश के बहाने काम से बच जाएगी और अकेले सारा काम राधा पर छोड़ देगी? नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। बेचारी पूजा अपनी सास को समझाती रहती है पर उसकी सास उसकी एक बात नहीं सुनती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पूजा ज़रा चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। रात को प्रेम कमरे में आता है। और कैसी हो मेरी पूजा? पूजा की तो आरती कर रखी है ना इस घर में सबने। कितना भी सबका अच्छा करना चाहूँ, किसी को मेरी अच्छाई दिखती नहीं। भगवान जा रहे मेरी कुंडली में क्या दोष है। कुंडली? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और पूजा उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है। अरे इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? आप सो जाइए, मैं हॉल में बातें करने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से। पूजा हॉल में जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड श्वेता को कॉल लगाती है, जिसे कुंडली वगैरह के बारे में बड़ी जानकारी थी। मैं क्या करूं यार, मेरी सास ना आजकल बड़ी चिड़ी चिड़ी रहती है मुझसे और सारी तारीफ होती है मेरी जेठानी की। मुझे अपनी जेठानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या मैं तारीफ डिजर्व नहीं करती? समझ रही हूँ बहन, समझ रही हूँ तेरी प्रॉब्लम। ससुराल पक्ष से हानि, वो तो तेरा कॉल आते ही मुझे समझ में आ गया था। मेरे पास ना एक बाबा जी का नंबर है, तू उनसे मिल ले। सच बताऊं तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कुछ ठीक नहीं चलता था, फिर बाबा जी ने उपाय बताया और क्या था, सब बल्ले बल्ले हो गई। तेरे और जीजू के बीच में भी प्रॉब्लम थी? तू तो ऐसी फोटोज़ पोस्ट करती है कि देखकर लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट पति तुझे ही मिला है।
वो तो मैं अपनी ननद को जलाने के लिए डालती थी। रियलिटी में मेरी सास मेरे और मेरे पति के बीच में सोती थी। फिर बाबा जी ने उपाय बताया, तब जाकर वो अपने रूम में शिफ्ट हुई है। इस बात को सुनने के बाद श्वेता का मन उस बाबा जी से मिलने का होता है और अगले ही दिन पूजा श्वेता के साथ बाबा जी के पास निकलने के लिए रेडी हो जाती है। इस वक्त कहाँ जा रही हो बहू तुम? खाने का वक्त है ना, अकेले ही सारा काम करेगी क्या राधा? मम्मी जी, इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि इसे कहीं बाहर जाना है। आप टेंशन मत लीजिए ना, सब हो जाएगा मैनेज। और पूजा निकल जाती है बाबा जी के पास। बाबा जी से मिलने के लिए लोगों को टिकट लेनी पड़ रही थी। किसी किसी का नंबर तो महीनों बाद का आया था। बाप रे श्वेता, यहाँ तो इतनी भीड़ है, और ये सबके हाथों में पर्ची कैसी? लगता है आप यहाँ पहली बार आई है दीदी। यहाँ तो पर्ची कटवानी पड़ती है। 2 महीने पहले लिया था अपॉइंटमेंट मैंने, आज जाकर नंबर आया है। हे भगवान, अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है? इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था। कहाँ से आई हो वैसे तुम? मैं तो मुंबई से आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे बच्चा नहीं होता था, फिर पापा जी ने बुट्टी दी और मुझे 4 बार गोपाल हो गया। अब ये हालत हो गई है कि बच्चा होना बंद नहीं हो रहा, तो फिर से बाबा जी से मिलने आई हूँ। बाबा जी के पास आए लोगों के मुंह से बाबा जी की इतनी तारीफ सुनकर पूजा का विश्वास तो बाबा जी पर बहुत बढ़ जाता है। श्वेता उसे डायरेक्ट बाबा जी के कैबिन में लेकर जाती है, जहां उसे देखते ही बाबा जी कहते हैं, सास की साथ बनती नहीं, हर वक्त खिटपिट खिटपिट। यहाँ तक कि जब तुम अपने घर से निकल रही थी तब भी तुम्हारी सास ने 4 बातें सुना दी तुम्हें। झुमर बाबा की जय हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी, बिल्कुल यही हुआ था। तो बाबा की एक बात मानो और अपनी सास के खाने में ये नमक डाल देना, उसकी बोली तुम्हारी तरफ बदल जाएगी। पूजा बिल्कुल यही करती है। शाम को चाय के साथ अपनी सास के लिए बाबा जी के दिए नमक का इस्तेमाल करके पकौड़े बनाती है। पूजा उन पकौड़ों को अपनी सास के पास लेकर जाती है और पकौड़े खाते ही सुषमा कहती है, इधर बैठ बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आज दोपहर को बिना मतलब के ही मैंने तुझे डांट दिया, मुझे माफ़ कर दे बेटा। और जहाँ तक रही पराठे बनाने की बात, तो तू काम सीखने की कोशिश तो कर रही थी, अपनी जेठानी की मदद करना चाहती थी ना, और उस पर भी मैं तुझ पर चढ़ गई। वो क्या है ना, तेरे पापा जी सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं और गुस्सा तुझ पर निकल गया। हे भगवान, मम्मी जी ने बस 1 बाइट पकोड़े खाए और इनकी सोच ही बदल गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आपने डांट भी दिया तो क्या हो गया, मैं छोटी तो नहीं हो गई। अब पूजा को जब भी कोई प्रॉब्लम होती वो सीधा बाबा जी के पास जाकर कोई ना कोई उपाय लेकर आ जाती। इस तरह एक एक करके उसके ससुराल में सबके साथ उसके रिश्ते अच्छे हो गए थे। पर इस सब में उसका रिश्ता प्रेम से बिगड़ने लगा था। रात को प्रेम जैसे ही कमरे में आता, पूजा उससे पूछती, क्या किया आज आपने ऑफिस में? चलो तुम्हें दिखा तो मैं, शादी के बाद एक ही कमरे में सोते हैं हम, और पिछले 1 महीने से तुम्हारी बगल में ही था मैं, पर तुम दिखी नहीं। अरे मेरे पतिदेव, ये सब मैं आपके लिए कर रही थी, इस घर की भलाई के लिए कर रही थी। भलाई की भी एक हद होती है पूजा, तब तक ही अच्छी लगती है भलाई। पता नहीं कौन सी भलाई कर रही थी तुम। इस बीच मेरा डिमोशन हो गया। मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर पता नहीं तुम अपनी किसी सहेली के साथ कहाँ कहाँ गई हुई रहती थी। और नाराज़ होकर प्रेम हॉल में जाकर सो जाता है। हे भगवान, यहाँ मम्मी कह रही है नाती नातिन का चेहरा कब दिखाओगे, और ये जो है कमरे के बाहर जाकर सो गए। अब तो बाबा जी ही कुछ कर सकते हैं। और फिर से पूजा पहुंच जाती है बाबा जी के पास। पति के साथ अनबन है। आपको कैसे सब कुछ पता होता है बाबा जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप सच में अंतर्यामी हैं। अब आपको मेरी परेशानियों के बारे में पता है तो रास्ता भी बताइए बाबा जी। इस पर्ची में मैंने तुम्हारा और तुम्हारे पति का नाम लिख दिया है। तुम बाजार से शहद की एक सीसी लेकर आओ और एक आम की डंडी। इस पर्ची को मैं शहद में डालकर आम की डंडी से घुमा दूंगा। फिर इस सीसी को तुम अपने बिस्तर के सिरहाने जाकर रख देना। जैसे जैसे तुम दोनों का नाम शहद में घुलता जाएगा, तुम दोनों के बीच में मिठास आती जाएगी। बाबा की जय हो। पूजा बाबा की दी हुई शहद की सीसी को अपने बिस्तर के सिरहाने रख देती है और रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। क्या बात है पूजा, ये रोज़ रोज़ तुम कहाँ जाती हो? मम्मी जी तुम्हें ढूंढ रही थी। और कल रात को प्रेम हॉल में क्यों सोया था? आप चिंता मत कीजिए भाभी, वो सब मैं देख लूँगी। इतने दिन तो सब कुछ देखा है ना मैंने। कौन ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया? आखिर करना तो सब मुझे ही पड़ा ना। सभी के खाने के बाद राधा अपने देवर के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, अब तुम सिर्फ एक देवर या बेटे नहीं रहे प्रेम कि मूड खराब हुआ और कमरे से बाहर आकर सो गए। अब तुम एक पति भी हो। ये नादानी छोड़ो और जो भी प्रॉब्लम हुई है पूजा के साथ मिलकर सॉर्ट आउट करो। आज मम्मी जी मुझसे कह रही थी अब पूजा को भी बच्चे प्लान कर लेने चाहिए। क्या बच्चे प्लान करूँ भाभी?
पूजा का दिमाग पता नहीं आजकल कहाँ रहता है। पर आपने कहा है तो बात करता हूँ पूजा से। प्रेम कमरे में जाता है। लगता है शहद में कोई जादू है। प्रेम खुद कमरे में आ गया। आई एम सॉरी पूजा, कल जो भी मैंने तुमसे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, सब भूल जाओ प्लीज़। पूजा तो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि बाबा का नुस्खा काम कर गया था। दोनों रात में सो रहे थे कि शहद में चींटियाँ लग जाती है और वो चींटियाँ धीरे धीरे बिस्तर तक आ जाती है। आउच, क्या काट रहा है मुझे? मॉर्टिन जलाता हूँ, लगता है मच्छर हो गया है कमरे में। प्रेम मॉर्टिन जलाता है, पर मॉर्टिन से चींटियों का क्या होने वाला था? ये क्या काट रहा है मुझे? लाइट ऑन करके देखना पड़ेगा। प्रेम लाइट्स ऑन करता है और अपने सिर के पास शहद की सीसी देख लेता है। बिस्तर के पास शहद की सीसी रखेगी लड़की तो चींटियाँ तो लगेगी, इसे हटा देता हूँ। प्रेम उस सीसी को बाहर फेंक कर सो जाता है। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर, मेरा खाना हो गया, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ मम्मी। अरे ऐसे कैसे, 2 मिनट दीजिए ना, मैं भी अभी आती हूँ। पूजा रसोई से एक नींबू लेकर आती है। इस नींबू को आप अपने पॉकेट में रखिए, देखिएगा कैसे आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। क्या फालतू बात कर रही हो पूजा तुम? ऐसे तो बॉस के सबसे अच्छे रिलेशंस नींबू वाले के साथ होने चाहिए थे। इन सब से कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरी कसम। रात में शहद, सुबह में नींबू। प्रेम उस नींबू को लेकर जैसे ही ऑफिस एंटर करता है उसे उसका दोस्त टोक देता है। पॉकेट में क्या गोल गोल लेकर आ रहा है भाई? अरे कुछ नहीं, वो तो बस। सुमित प्रेम की जेब में हाथ डालकर नींबू बाहर निकालता है। अरे दोस्तों देखो, हमारा भाई नींबू लेकर आया है। लगता है बॉस इसे डिहाइड्रेट कर देता है, इसलिए भाभी ने साथ में नींबू दिया है। काटो, घोलो और पी लो, फिर तो चीनी भी होगी बैग में। दिखा दिखा। अरे नहीं ब्रो, एक्चुअली नींबू से टोटके भी होते हैं। कोई नया टोटका आजमाया है लगता है प्रेम ने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो अच्छी खासी इंसल्ट करवा दी मेरी पूजा ने, कसम से पता नहीं क्या चाहती है ये। रात को जब प्रेम अपने कमरे में आता है तो उसका सर दरवाजे की एंट्री में लटक रही पोटली से टकरा जाता है। आउच, अब ये क्या है पूजा? मैं भी देख रही हूँ, सुबह से क्या लटका दिया है तुमने अपने दरवाजे पर पूजा? कुछ नहीं भाभी, ये तो बस ऐसे ही। वो क्या है ना, हमारे कमरे में बहुत मच्छर हो गए तो इस पोटली में नीम के पत्ते और कपूर डालकर लटकाया है मैंने। पूजा हर रोज़ प्रेम के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए अलग अलग टोटके कर रही थी और वो टोटके उल्टे ही असर कर रहे थे। 2 मिनट सोने का मन नहीं करता इस कमरे में। आंखों के सामने पोटली, पीछे ग्लास में नींबू, सर के पास शहद। ये सब क्या है? क्या उलझुल हरकतें करती रहती हो तुम पूजा आजकल? जो भी कर रही हूँ ना आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ, तो मुझे करते रहने दीजिए प्लीज़। ये सब छोटे मोटे नुस्खे हैं जो मेरी माँ ने बताए। और हाँ, जिस दिन आपका डिमोशन हुआ था उस दिन मंगलवार था, यानी कि मंगलवार आप पर भारी है और कल मंगलवार ही है, तो लाल रंग का कोई फल साथ में लेते जाइएगा। सच में पूजा, हद हो तुम, हद। गुस्से में प्रेम अपने कमरे से बाहर आकर फिर से सो जाता है। अपने पति के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाने के बजाय पूजा बाबा जी को कॉल लगाती है। ये तो बहुत ही चिंता की बात हो गई बेटा, पर चिंता मत करो, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे तुम्हें सीधा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मुझे पूरा विश्वास था आप पर बाबा जी, तो बताइए मुझे क्या करना होगा? कल काली पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर में आ जाओ। कई सालों से वो मंदिर बंद पड़ा है। उस मंदिर में हम एक अनुष्ठान करवाएंगे जिसके पूरा होते ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर इस पूजा के लिए तुम्हें अपने शादी के गहने पहन कर आना होगा और इस बारे में किसी को बताना मत। बेटे की चाहत के लिए पूजा अपने ससुराल के सारे गहने पहनकर मंदिर के पीछे चली जाती है, जहाँ झुमरू बाबा यज्ञ में एक ऐसा पाउडर डालता है जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। पूजा के सारे गहने लेकर बाबा रफू चक्कर हो ही रहा था कि राधा वहाँ पुलिस लेकर पहुँच जाती है। मुझे लगा ही था कि ये लड़की किसी गलत चक्कर में ज़रूर फंसी है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा जी जब भी कोई नुस्खा बताते थे तो वो नुस्खा काम करता था, तो मुझे लगा बाबा में शक्ति है। मम्मी जी के साथ, पापा जी के साथ तुम्हारे रिश्ते बाबा के टोटके के कारण सही नहीं हुए। वो तो मैंने मम्मी जी को समझाया था, बच्चा पति पत्नी के रिश्ते के ठीक होने से होता है, ना कि किसी टोटके से। वही तो पूजा, इस सब के चक्कर में तुम मुझे खुद से दूर कर रही थी, तो कैसे होता बच्चा हवा में? आप समझी मैं, तू ये रोज़ रोज़ जाती कहाँ थी? तेरी उस सहेली से अच्छा तो भगवान दुश्मन दे दे। वो तो शुक्र है कि राधा ने तुझ पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। आज सुबह तू जैसे ही बैग में गहने लेकर निकली, हम सबको उसने इशारा कर दिया और हम भी तेरे पीछे आ गए, वरना आज ये बाबा तेरा बाबा बना देता। पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो किसी भी बाबा से बूटी लेने के बजाय खुद उस प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर देती है।